जब जवाहरलाल नेहरू जी देश की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने, उनके ही शासन काल में काका कालेलकर आयोग बना पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन देने के लिए। और उस आयोग की रिपोर्ट पर सालों साल कांग्रेस पार्टी बैठी रही। फिर जब मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी, जिसमें भारतीय जनसंघ ने भी विलय करके जनता पार्टी के रूप में सहयोग किया था, तो जी। एक नया कमीशन बना, मंडल कमीशन। उस दौर में भी भारतीय जनता पार्टी सहयोगी थी। फिर अगले 10-15 साल उस आयोग के ऊपर कांग्रेस पार्टी बैठी रही, उसकी रिपोर्ट के ऊपर। फिर जब मंडल कमीशन बीपी सिंह की सरकार ने उस रिपोर्ट को मान्य किया, उसको लागू किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और समर्थन हासिल था। और तब सदन के भीतर बाकायदा राजीव गांधी जी ने उस रिजर्वेशन का विरोध किया था। और 1961 में राज्य के तमाम देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने चिट्ठी लिखकर आरक्षण के विरुद्ध अपनी मंशा जताई थी। ये सब ऐतिहासिक तथ्य है। आज स्थिति क्या है? राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य याद दिलाता हूं। उन्होंने कहा था कि देश में केरोसिन छिड़का जा चुका है, बस एक माचिस लगाने की देर है। तो कांग्रेस और वामपंथ का इकोसिस्टम लंबे समय से देश में केरोसिन छिड़कता रहा है। और आज वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, संपत्ति का एक्सरे, मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिमों को ठेके में रिजर्वेशन, यहां रिजर्वेशन, ये सारी बातें करके कांग्रेस पार्टी फिर से वही माचिस लगाने का प्रयास कर रही है। जो माचिस कभी जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत विभाजन के समय उसको स्वीकार करके लगाई थी, लाखों की बलि ले ली। राजीव गांधी जी ने वो माचिस लगाई थी, कहा बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, हजारों लोग मरे गए। जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तक पहुंच जाते हैं। आरक्षण की बात होगी, जब मुस्लिम आरक्षण की बात होगी, जब मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होगी, इनके 4 पीढ़ियों के सारे पाप गिनाए जाएंगे।